दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय है ब्रह्मा मुहूर्त और 21 दिनों की ध्यान विधि। यह ध्यान विधि इतनी खास है कि अगर आप इसे 21 दिनों तक नियमित रूप से करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। यह विधि आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगी, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए आपको इसे ब्रह्मा मुहूर्त में करना होगा। तो सबसे पहले आइए ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का मतलब है सुबह का वह खास समय जब वातावरण शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। यह समय सूरज उगने से पहले का होता है, जो आमतौर पर सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच होता है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय का समय अलग होता है, इसलिए ब्रह्मा मुहूर्त का एक निश्चित समय नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि आप सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच किसी भी समय जागते हैं तो वह समय ब्रह्मा मुहूर्त माना जाएगा। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है, क्योंकि यह समय शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी जानकारी दी गई है। हमारे शास्त्रों में रात को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा रुद्रकाल कहलाता है, जो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। दूसरा काल राक्षस काल होता है, जो रात 9 बजे से 12 बजे तक चलता है। तीसरा गंधर्व काल होता है, जो रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक रहता है। और चौथा काल मनोहर काल होता है, जो सुबह 3 बजे से 6 बजे तक चलता है। ब्रह्मा मुहूर्त इसी मनोहर काल में आता है। ब्रह्मा मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्मा यानी ज्ञान और मुहूर्त यानी समय। इसका मतलब है वह समय जब हम ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस समय को शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है। कहा जाता है कि इस समय देवताओं और सकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए इस समय ध्यान, प्रार्थना या पढ़ाई जैसी सकारात्मक गतिविधियां करना बहुत लाभदायक होता है। सभी धर्मों में भी ब्रह्मा मुहूर्त को बहुत महत्व दिया गया है। चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या अन्य पूजा स्थल, यह सभी ब्रह्मा मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यह समय ऐसा होता है जब नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है। इस समय वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन होती है और प्रदूषण खत्म हो चुका होता है। रात के समय ओस गिरने के कारण यह वायु और भी शीतल और शुद्ध हो जाती है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। हमारी मस्तिष्क की क्रियाएं भी शांत होती हैं, क्योंकि हम अभी अभी गहरी नींद से जागे होते हैं। यही कारण है कि इस समय पढ़ाई करना, प्लानिंग करना या ध्यान लगाना बहुत फायदेमंद होता है। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की कुंजी है। जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में जागना शुरू कर देते हैं, उन्हें जीवन में बहुत लाभ मिलता है। प्राचीन काल में जब बिजली नहीं होती थी, तब लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पहले उठ जाया करते थे। यह उनके जीवन का एक हिस्सा था। वे प्रकृति के साथ तालमेल में रहते थे। जो लोग प्रकृति के साथ तालमेल रखते हैं, वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जो लोग देर रात तक जागते हैं या नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, वे अक्सर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस समय आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं या किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो यह समय सबसे अच्छा है, क्योंकि इस समय आपकी मनोदशा और सोच बहुत स्पष्ट होती है।
जब आप इस समय ध्यान करते हैं तो आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से उस कार्य में लग जाते हैं। इस समय की गई प्रार्थनाएं और ध्यान बहुत जल्दी फलीभूत होते हैं, क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है। जब आप इस समय कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं तो वह जल्दी आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में जागना शुरू करें। यह समय आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव ला सकता है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, काम कर रहे हो या किसी भी लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहे हो, ब्रह्मा मुहूर्त का सही उपयोग आपको सफलता की ओर ले जाएगा। ब्रह्मा मुहूर्त और 21 दिनों की ध्यान विधि का महत्व समझाने के लिए इसे और विस्तार से प्रस्तुत करते हैं। यह विधि जीवन को सकारात्मकता और शांति की ओर ले जाने का एक अद्वितीय साधन है। ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ है ब्रह्मा यानी ज्ञान और मुहूर्त यानी समय। यह समय सूर्योदय से पहले का वह पवित्र काल होता है जब वातावरण शुद्ध और ऊर्जा से भरपूर होता है। यह आमतौर पर सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है। यह वह समय है जब प्रकृति अपने सबसे शुद्ध और शांत स्वरूप में होती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस समय को अत्यंत शुभ और लाभकारी बताया गया है। इसे ज्ञान अर्जन, ध्यान, प्रार्थना और मानसिक शांति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस समय में किए गए ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव अन्य समय की तुलना में कई गुना अधिक होता है। इसका कारण यह है कि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमारे मन और मस्तिष्क गहरी शांति और स्थिरता की अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक वैज्ञानिक आधार भी है। इस समय हमारा मस्तिष्क अल्फा अवस्था में होता है, जो गहरी शांति और ध्यान की स्थिति है। इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है और ग्रहणशीलता अपनी चरम सीमा पर होती है। यही कारण है कि इस समय किए गए ध्यान और संकल्प का असर गहरा और दीर्घकालिक होता है। जब हम ब्रह्मा मुहूर्त में जागने की आदत डालते हैं तो हमारा पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा और नई प्रेरणा से भर जाता है। इस समय में किया गया ध्यान और प्रार्थना न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह हमें आत्मविश्वास, शांति और संतुलन प्रदान करता है। ब्रह्मा मुहूर्त के समय किया जाने वाला ध्यान एक साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली विधि है। इसे 21 दिनों तक नियमित रूप से करने से हमारी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। इस विधि को शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आप इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में जागने की आदत डालें। इसके लिए आपको रात में जल्दी सोने की आवश्यकता होगी। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा। ध्यान विधि शुरू करने से पहले किसी शांत स्थान का चयन करें। यह स्थान आपका पूजा स्थल, ध्यान कक्ष या घर का कोई कोना हो सकता है। यह सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर ताजी हवा आती हो। सुबह के समय की शुद्ध वायु ध्यान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ध्यान स्थली पर बैठने के लिए जमीन पर चटाई या कुशन बिछाएं। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करें। अब दोस्तों, अपनी चेतना को एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करेंगे।
आज्ञा चक्र विषय है ब्रह्मा के बीच और वह स्थान है जो ध्यान का प्रमुख केंद्र है। यह ध्यान विधि इतनी खास इसे महसूस करने के लिए अपने मानसिक नेत्रों नियमित रूप से ध्यान केंद्रित करें कि कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है और उसे अंदर ही रोक लें। यह विधि आपको अपने जीवन के दौरान अपनी चेतना को में मदद करेगी पर बनाए रखें, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए देवता इसे ब्रह्मा या किसी शक्ति की छवि को अपने मन में देखें। पहले आइए ब्रह्मा मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानते हैं। अपनी मनोकामना को ब्रह्मा मुहूर्त का मतलब है सुबह का मनोकामना समय जब एक ही होनी चाहिए और ऊर्जा से भरपूर होता है। स्पष्ट और सरल शब्दों में दोहराएं। यह समय सूरज उगने से पहले का होता है, अंदर रोकते हैं आमतौर पर सुबह का 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच छोड़कर केवल उस पर ध्यान केंद्रित करता है। अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय का समय अलग होता है, इसलिए ब्रह्मा प्रक्रिया आपके मस्तिष्क समय फ्रंटल लोब को सक्रिय करती है, जो निर्णय यदि आप सुबह 3 बजे से 6 बजे क्षमता को बढ़ाता है समय जागते हैं तो वह समय छोड़ने के बाद माना जाएगा। क्षणों के लिए विश्राम करें। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है क्योंकि यह समय शुद्ध और सकारात्मक प्रक्रिया को दोबारा शुरू करें। इस ब्रह्मा प्रक्रिया के बारे में प्राचीन ग्रंथों में बहुत सारी जानकारी लगातार 21 दिनों तक करें। हमारे शास्त्रों में रात को आपके मन और ब्रह्मांड के बीच एक सेतु का काम करती है। पहला हिस्सा रुद्रकाल कहलाता है, जब आप जो किसी विचार को बार-बार 9 बजे तक रहता है तो वह विचार आपके अवचेतन मन में प्रवेश कर जाता है, जो रात 9 बजे से 12 बजे तक आपके जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक रहता है। सिद्धांत है। और चौथा काल जब हम किसी विचार को गहराई से अपने अवचेतन मन में उतार चलता है तो वह विचार ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसी मनोहर हमारे जीवन में उसी विचार से संबंधित परिस्थितियों को आकर्षित करता है। ब्रह्मा यानी ज्ञान और मुहूर्त। इस विधि का प्रभाव इसलिए भी अधिक होता है क्योंकि समय जब हम ज्ञान किया जाता करने की कोशिश करते हैं। सुबह का समय हमारे समय को शास्त्रों में बहुत खास बताया गया है और सकारात्मक ऊर्जा से भरा जाता है कि इस समय देवताओं जब आप इसे नियमित रूप से सक्रिय हो जाती हैं तो यह आपकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करता है। ब्रह्मांड की सकारात्मक और शरीर के बीच संतुलन बनाता रही है। यह विधि न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करती है बल्कि यह आपको आत्मविश्वास, बहुत शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। सभी धर्मों में भी ब्रह्मा मुहूर्त को बहुत जागरूक दिया गया और आत्म विकास का अवसर देती है। चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जब आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं सभी ब्रह्मा मुहूर्त आपके जीवन में एक अनुशासन लेकर आती है, क्योंकि यह समय को मानसिक रूप से अधिक स्थिर बनाती है। शक्तियां सो जाती हैं। इस विधि को अपनाने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप इसे समय बहने वाली वायु को अमृत वायु करने के लिए तैयार हैं। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऑक्सीजन होती है और प्रदूषण खत्म हो चुका होता है। नकारात्मक उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग समयों से गिरने के कारण प्रभाव वायु और भी शीतल और शुद्ध हो जाती है। ब्रह्मा मुहूर्त और ध्यान समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है। यह सिखाता है कि हमारी मस्तिष्क की क्रियाएं भी शांत होती हैं, कैसे किया जा सकता है। अभी गहरी नींद से जागे होते हैं। जब आप इसे अपनाते हैं यही कारण है अपने जीवन के समय पढ़ाई में चमत्कारी बदलाव करना या ध्यान लगाना बहुत फायदेमंद होता है। याद रखें, यह विधि केवल यह कहावत को सुनी ही करने का साधन नहीं है और जल्दी उठना सफलता की आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन प्राप्त करने का मुहूर्त में जागना शुरू कर देते हैं। इसे उन्हें जीवन में बहुत लाभ मिलता है, बल्कि इसे अपने जीवन काल में जब बिजली नहीं होती थी जब लोग इसे सच्चे मन और निष्ठा से करेंगे और सूर्योदय से पहले आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बल्कि यह उनके जीवन का एक हिस्सा था। ऊर्जा और उत्साह का अनुभव भी करेंगे, तालमेल में रहते थे। आपके विचार और कार्य जब सकारात्मक दिशा में तालमेल रखते हैं तो वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आत्मविश्वास बढ़ गया है। लेकिन जो लोग देर रात तक अपनी क्षमताओं को पहचानने लगेंगे, काम करते हैं और अपने जीवन के लक्ष्यों से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं, यह विधि आपके भीतर छिपी शक्तियों को जागृत करने का माध्यम है कि इस समय आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको महसूस होगा कि अगर आप किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं या किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, आपके जीवन को सकारात्मकता है, शांति और संतुलन से भरने का समय आपकी मनोदशा और सोच बहुत नियमित रूप से अपनाएं
और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करें। आपका मन और मस्तिष्क पूरी तरह से और कार्य में लग जाते हैं। इस पद्धति को गहराई से समझने, इस समय की गई प्रार्थनाएं और न केवल जल्दी फलीभूत प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इस समय ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक में भी सक्रिय परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। जब आप इस समय कोई अच्छी आदत शुरू करते हैं और विस्तार से समझते हैं, आपकी दिनचर्या के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुहूर्त में उठने का महत्व केवल लाभ लाना चाहते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त में जागना शुरू करें। यह समय प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध सकारात्मक बदलाव ला सकता है। प्रकृति के चक्रों के साथ पढ़ाई सामंजस्य स्थापित करना हमारे शरीर और मन के लिए बेहद लाभकारी होता है। ब्रह्मा मुहूर्त का सही उपयोग इस समय को सफलता की ओर ले जाएगा। शरीर और मन दोनों ब्रह्मा मुहूर्त की लय के साथ जुड़ जाते हैं। ध्यान विधि का महत्व समझाने के लिए में भी इस समय को वात कहा गया है। यह विधि जीवन को सकारात्मक जब हमारा शरीर शांति की ओर ले जाने का एक अद्वितीय साधन है। इस समय में किए गए योग और ध्यान का हमारे शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह समय सूर्योदय से पहले का वह पवित्र काल होता है, हमारे दिन जब वातावरण सकारात्मक और ऊर्जावान होता है। यह हमें हमारे जीवन में 3 बजे से 6 बजे के बीच को स्थापित करने में मदद करता है। इस समय को अमृत वेला भी कहा जाता है। वातावरण की शुद्धता और मौन का समय है जब प्रकृति अपने इंद्रियों और मन को शांत स्वरूप में होती है। 21 हमारे प्राचीन शास्त्रों में इस समय को अत्यंत शुभ और लाभकारी बताया गया है। यह विधि न्यूरोप्लास्टिसिटी के सिद्धांत पर आधारित है और मानसिक शांति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। हमारे मस्तिष्क की इस समय में किए गए ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव अन्य समय की तुलना में कई गुना अधिक होता है। जिसका कारण यह है कि इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और हमारे मन और मस्तिष्क गहरी शांति और स्थिरता की अवस्था में होते हैं। महत्वपूर्ण पहलू है संकल्प शक्ति। ब्रह्मा मुहूर्त का महत्व केवल ध्यान करते समय अपने मन में एक सकारात्मक और स्पष्ट विचार को बार-बार दोहराते हैं, तो वह विचार आपके अवचेतन मन में हमारा मस्तिष्क अल्फा अवस्था में होता है। अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। यह हमारे विचारों और विश्वासों के आधार पर हमारी वास्तविकता को गढ़ता है और ग्रहणशीलता अपनी चरम सीमा पर होती है। यदि आप ध्यान करते समय कारण है मन में इस समय किए गए ध्यान और संकल्प का असर गहरा और दीर्घकालिक होता है। आपका अवचेतन मन इस विचार को ब्रह्मा मुहूर्त में जागने की आदत डालते हैं, यह विचार धीरे धीरे आपकी वास्तविकता में प्रकट होता से भर जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त इस समय में किया गया अभ्यास और प्राणायाम का केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। प्राणायाम के माध्यम से हम अपने श्वास को नियंत्रित कर सकते हैं और संतुलन प्रदान करता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं ब्रह्मा मुहूर्त के समय किया जाने वाला ध्यान तो हमारा मन शांत होता है, अत्यंत प्रभावशाली विधि है। इस विधि में आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने का भी नियमित रूप से करने से हमारी मनोकामनाएं चक्र हमारे मस्तिष्क का वह भाग है जो निर्णय लेने को शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिम्मेदार है। इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ चक्र पर के लिए तैयार करते हैं तो हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का संबंध मजबूत होता है। इसके लिए आपको रात में जल्दी सोने की आवश्यकता होगी, बल्कि यह जब मनुष्य सुबह जल्दी और आत्मविकास का शुरुआत में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इसे अपनाने के लिए यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा होती है। ध्यान विधि शुरू करने से समय आप अपने भीतर गहरी शांति और संतुलन का अनुभव करेंगे। आपका पूजा स्थल, ध्यान कक्ष या घर का कोई कोना हो सकता है। यह सुनिश्चित करें कि उस स्थान पर ताजी हवा आती हो। सुबह के समय की शुद्ध वायु ध्यान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ध्यान स्थली पर बैठने के लिए जमीन पर चटाई या कुशन बिछाएं। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद करें और कुछ क्षणों के लिए अपने मन को शांत करें।